हाय हेलो, कैसे हो गाइस? सो आई एम बैक। नेक्स्ट टॉपिक लेकर अब आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। ये टॉपिक कुछ हमारा ऐसा है जो कि कुछ लोगों ने इस बार जो सवाल कुछ किया है, वो कुछ सवाल इस प्रोफेशन से रिलेटेड ही है। तो ये सवाल ऐसा है कि हम कोई भी काम करने से पहले इस टॉपिक के बारे में बहुत बेसिक सी नॉलेज की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। सवाल ये हुआ है कुछ लोगों ने सवाल किया है कि हम जब हेयर कट करते हैं फीमेल में या मेल में, तो उनको कन्फ्यूज़न ये होता है कि हमें कौन से चेहरे पे कैसा कट करना चाहिए, क्योंकि चेहरे की भी जो है कैटेगरीज होती हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली ऊपर वाले ने जितने भी इस दुनिया में लोग बनाए हैं, जितने भी संसार में लोग हैं, उनका एक फेस शेप होती है जिसको कहते हैं फेस शेप कैटेगरी होती है एक, जो बेसिकली मेन फेस शेप होती हैं वो 6-7 शेप होती हैं। उसी तरीके से हमारा हेड के अंदर भी शेप के अंदर पॉइंट होते हैं। हेड शेप होता है, उसके अंदर पॉइंट होते हैं। सबसे पहले तो हमें फेस शेप से पहले अपना हेड शेप को समझना है। किसी भी हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी बंदा हेयर कट करने से पहले इस चीज़ को सही से समझेगा, जानेगा थ्योरिकली, प्रैक्टिकली, तो आई होप वो एक हेयर कट भी बहुत अच्छा करेगा। कोई भी हेयर से रिलेटेड कोई भी सर्विस होगी, हेयर कट हो या कोई भी स्टाइलिंग हो, कलरिंग हो, हाइलाइटिंग हो, उसके अंदर वो और ज़्यादा बेटर क्रिएटिविटी कर सकता है अगर उसके माइंड में क्लाइंट की हेड शेप एंड फेस शेप माइंड में परफेक्ट जानकारी उसकी है। तो उसके लिए उसके चेहरे पे हेयर कट करना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है, आसान हो जाता है और एक अच्छा लुक देना इजी हो जाता है अगर उसके फेस शेप की कंडीशन को जानता है, समझता है, और हेड शेप की कंडीशन को समझता है, जानता है। सबसे पहले तो हेड शेप के बारे में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि जो हेड शेप होता है हमारा, हेड शेप तो समथिंग सभी का सेम सही होता है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन फेस शेप में चेंजिंग बहुत होती है। तो हम सबसे पहले अपना हेड शेप के बारे में बात करते हैं। हेड शेप जो होता है हमारा, एक सर का जो टेक्सचर है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। एक हेयर स्टाइलिस्ट होने के नाते आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, काम सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, या कुछ स्ट्रगल कंडीशन में है और इसके बारे में आपकी जानकारी आपको नहीं है, इस मामले में थोड़ा वीक हैं, तो मैं देखता हूँ कि आजकल बड़े बड़े ज़िम्मेदार हेयर ड्रेसर हैं, जो स्टाइलिस्ट हैं, वो काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की जानकारी कमी होती है कि हेड शेप के भी कुछ पॉइंट होते हैं, या फेस के अंदर भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, फेस की भी शेप होती हैं। सो हेड शेप में जो चीज़ होती है, जैसे हेड शेप के कुछ पॉइंट होते हैं, उनका भी जानकारी और पता होना बहुत ज़रूरी है।
नॉर्मली हेड शेप में सबसे पहले हमारा होता है फ्रेंच एरिया। फ्रेंच एरिया यानी कि फोरहेड के सामने वाला, इसको हम फ्रेंच एरिया बोलते हैं। इसके बाद में आता है हमारा टॉप सेक्शन। टॉप सेक्शन के बाद आता है हमारा टेम्पल एरिया। ये एक मैं आपको हेड शेप का पॉइंट बता रहा हूँ, जिसका एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बताया हमने फ्रिंज एरिया एंड टॉप सेक्शन एंड टेम्पल एरिया। दूसरा होता है अपर क्रोन, फिर उसके बाद होता है लोअर क्रोन, फिर उसके पीछे आ जाते हैं बैक साइड में ऑक्सीपिटल बोन, फिर नेप एरिया आता है। ऑक्सीपिटल के बोन के नीचे नेप एरिया, नेप एरिया के नीचे आता है हमारा पैरामीटर शेप, जो हमारा हेयर लाइन होती है पैरामीटर शेप, जहाँ हम पैरामीटर शेप में हेयर को शेप देते हैं ना फाइनल कट करने के बाद, उसको कहते हैं हम पैरामीटर शेप। तो ये हो गया हमारे हेड शेप के पॉइंट, जिन पॉइंटों का जानना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक हेयर स्टाइलिस्ट होने के नाते। सेकंड नंबर पर आ जाता है हमारा फेस शेप। जितने भी हमारे समाज में लोग होते हैं, जितने भी ऊपर वाले ने लोग बनाए हैं, सभी की बेसिक सी जो एक वो होता है लेवल या स्केल कह लें, 1 से 6-7 नंबर का मैन शेप होती हैं। उन मैन शेपों के अंदर भी नेम होते हैं, जैसे किसी का आपने सुना होगा राउंड फेस होता है, स्क्वायर होता है ना, डायमंड फेस होता है, हार्ट फेस होता है। तो ये एक फेस की शेप होती है। फेस शेप में सबसे जैसे पहले हम कह देते हैं कि फर्स्ट नंबर पे ओवल फेस। ओवल फेस ना लॉन्ग होता है ना राउंड होता है, तो ओवल फेस। ओवल फेस के बाद आता है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होता है कि थोड़ा सा हमारा डायमंड से थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में होता है। ट्रायंगल फेस शेप बोलते हैं ना, ट्रायंगल शेप है, इनके फेस की शेप ट्रायंगल है। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ऑब्लॉन्ग हो गया, ऑब्लॉन्ग। 5वें नंबर पर राउंड हो गया। 6वें नंबर पर आपका हो गया डायमंड। डायमंड की शेप देखिए ना, कई लोगों का होता है ना यहाँ से थोड़ा सा चौड़ाई और नीचे आकर के थोड़ा, तो उसको बोलते हैं हम डायमंड शेप। उसके बाद होती है हार्ट शेप। तो टोटल ये 7 शेप के कैटेगरीज होती हैं हमारे फेस में। पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया में ये 6 या 7 शेपों की ही एक तरह से क्वांटिटी में नोट किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। किसी भी फैशन इंडस्ट्री में बात कर लें या किसी हेयर इंडस्ट्री में बात कर लें या किसी भी मेकअप कंडीशन में बात कर लें, तो ये जो इस प्रोफेशन इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो फेस की शेप की गिनती होती है प्रोफेशनल लेवल पर, तो ये 6 से 7 शेप ही नोटिस में आती हैं, यही नोटिस की जाती हैं। तो इन फेस शेप का नाम और इन फेस शेप को जानना और समझना सभी हेयर ड्रेसर, स्टाइलिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट, सभी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं समझनी और जाननी, क्योंकि इस फेस शेप से ही हम अपने बालों के अंदर जो भी स्टाइल दे रहे हैं, जो भी कट कर रहे हैं, वो हमें इस फेस शेप को जज करने के बाद ही एक अच्छा डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ अब हमें क्या अच्छा हेयर कट दिया जाना चाहिए। हमारे किसी क्लाइंट का फेस राउंड है, तो उस राउंड फेस पे हमें क्या हेयर स्टाइल, क्या हेयर कट देना है, तो वो हमें अपना फेस की शेप को समझ करके, जान करके, एनालिसिस कर करके ही हम कट कर सकते हैं बेटर। राउंड पे क्या जाएगा, स्क्वायर फेस पे कौन सा कट जाएगा, डायगोनल कंडीशन में जो है अपना कौन सा हेयर कट जाएगा, डायमंड शेप पर कौन सा हेयर कट जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जानना बहुत ज़रूरी होती है। आज मैंने आपको हेड शेप के बारे में, हेड शेप के पॉइंट्स के बारे में बताया।
हेड शेप के पॉइंट बताए हैं कि हमारे हेड्स के अंदर कितने पॉइंट होते हैं जो हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग नोटिस किए जाते हैं। हमारे फेस की कितनी शेप होती हैं जो हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग नोटिस की जाती हैं, जज की जाती हैं। उसके बिहाफ पर हमें आगे उस बालों फेस के हिसाब से हेयर कट करना होता है, स्टाइल देना होता है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, कट करने जा रहे हैं, कलर करने जा रहे हैं, कोई भी हेयर स्टाइलिंग करने जा रहे हैं, तो इस हेड शेप की और इस फेस शेप की कंडीशन को समझना और जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद ही फिर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आगे का काम करोगे। सबसे पहले ये चीज़ों को जानना ज़रूरी है। आज हमने आपको हेड शेप बताया, आपको फेस शेप बताया। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सेक्शनिंग। कोई भी हेयर कट करने से पहले सेक्शनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले हेड शेप हो गया, हेड पॉइंट हो गए। सेकंड अपना फेस शेप हो गया। फेस शेप के बाद में आ जाता है हमारा हेयर सेक्शनिंग। कट अभी बहुत बात की बात है, क्योंकि अभी तक जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ हेयर साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई, और आज भी मैं कुछ ये प्रोफेशनली एक थ्योरिकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आने वाले कुछ टाइम में मैं ये चीज़ें थ्योरिकल के साथ प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और बताऊंगा करके आपको। आई होप आपको अब तक की जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं समझ आई होंगी। आगे हम प्रैक्टिकल भी आपको ये चीज़ें दिखाएंगे करके। कोई भी हेयर का काम करने से पहले, कोई भी हमें हेयर इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों को करने से पहले हमें ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। हमने कुछ थ्योरिकल चीज़ें बताई थी आपको, हेयर से रिलेटेड कोई भी हेयर साइंस बताया था, हेयर साइंस के बारे में बात करी थी, ठीक है। आज उसके बाद में अब नेक्स्ट जो सवाल हुआ, तो उसके सवाल के अकॉर्डिंग अब जो मुझे लगा कि जब इसके बारे में क्या चीज़ बतानी ज़रूरी है, तो मैंने समझा कि हाँ भाई, इन लोगों का जो सवाल है, इसके सवाल के हिसाब से अब इनको हेड शेप, उसके पॉइंट क्या होते हैं, ये भी चीज़ें इनको बताना ज़रूरी है, इनको ये जानना ज़रूरी है। फेस की कितनी शेप होती हैं, कितनी कैटेगरीज के फेस होते हैं, इन फेस के क्या क्या नाम होते हैं, ये भी चीज़ें जानना और समझना इनको ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अगेन फिर रिपीट करता हूँ, हमारा जैसे हेड शेप होता है, उसके अंदर भी हेड शेप के पॉइंट होते हैं। जैसे फ्रिंज एरिया हो गया, हमारा टॉप सेक्शन हो गई, हमारा टेम्पल एरिया हो गया, हमारा अपर क्रोन हो गया, लो क्रोन हो गया, ठीक है, ऑक्सीपिटल बॉन्ड हो गया, और अपना नेप एरिया हो गया, एंड पैरामीटर शेप हो गई। ये हमारा हो गया हेड का शेप, उसकी सेक्शनिंग जो होती है। हेड शेप की अंदर कितनी सेक्शनिंग होती हैं, कितने पॉइंट होते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं। सेक्शनिंग छोड़ो, सेक्शनिंग नहीं, बट हाँ पॉइंट कह सकते हैं आप कि हमारे हेड के अंदर, हेड शेप के अंदर कितने पॉइंट होते हैं। जैसे फ्रिंज एरिया, टॉप सेक्शनिंग, है ना, टेम्पल से आयरन एरिया, अपना अपर क्रोन, ऑक्सीपिटल बॉन्ड, नेप एरिया, पैरामीटर शेप, ये हमारे हो गए हेड के पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा फेस शेप। अगेन ये भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फेस शेप। जैसे हमारे फेस के अंदर कैटेगरीज होती हैं 6-7 मेन, और उनके अकॉर्डिंगली और भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो नोटिस की जाती हैं, जो मेनली प्रोफेशनल लेवल पर नोटिस की जाती हैं, वो ये 6-7 कैटेगरी ही अपना नोटिस की जाती हैं फेस शेप की। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हो गया ओवल, ट्रायंगुलर, और अपना स्क्वायर, ऑब्लॉन्ग, राउंड, डायमंड, हार्ट। ये जितने भी नाम बता रहा हूँ, ये मैं एक फेस शेप के नाम बता रहा हूँ। कुछ लोगों का राउंड फेस होता है, कुछ लोगों का स्क्वायर होता है, कुछ लोगों का ऑब्लॉन्ग होता है, कुछ लोगों का ओवल होता है, किसी का डायमंड होता है, किसी का ट्रायंगुलर होता है। तो ये भी एक तरह के हमारे फेस शेप होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो हमें अपना कोई भी हेयर से रिलेटेड जो वर्क करना होता है, तो हमें इन्हीं फेस शेपों को माइंड में रख करके ये डिसाइड करना होता है कि हमें इनके बालों में क्या स्टाइल देना है, कैसा कट देना है, कैसा स्टाइल बनाना है।
आई होप आपको आज का ये हेड शेप, उसके पॉइंट एंड फेस शेप, उनके नाम समझ आए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को शेयर करेंगे, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ हेयर से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेसिक लेवल से बताने की कोशिश करता हूँ। एडवांस चीज़ें या कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। जो भी मैं बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ हमको शुरुआत करने से पहले या समझने से पहले हमें उन चीज़ों के बेसिक लेवल चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग से आपको हेयर साइंस के बारे में बताया, उसके बाद में फिर अब हमारा कुछ लोगों ने सवाल किया था हेयर कट से रिलेटेड कि भी मैं किसी के चेहरे पे कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं गोल चेहरे पे कैसा कट करूं, या उनका हेड बहुत बड़ा है उन पर कैसा करूं। तो उनकी सवाल को सुन करके मुझे ये समझ आया कि इनको सबसे पहले बेसिक चीज़ की जानकारी बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ क्या है हमारा है, कोई भी हेयर कट बेसिक करो या एडवांस करो, उससे पहली चीज़ होती बेसिक हमारा हेड शेप, उस हेड शेप के पॉइंट, हमारा फेस शेप के नाम, उनकी जानकारी। तो ये सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है। आप जब इस चीज़ को समझ लेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी हेयर कट करना, कोई भी स्टाइल देना, बनाना आसान हो जाएगा। उसके अंदर बेटर क्रिएटिविटी करनी आपके लिए और भी ईजी हो जाएगी। तो इसलिए आज का ये टॉपिक हमारा हेड और फेस से रिलेटेड था। आई होप आपको समझ आया हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।